चीन में कोरोना के मामलों में अप्रत्याशित उछाल और उसके बाद कई अन्य देशों में भी बढ़ते मामलों के साथ ये सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या भारत में भी एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे सकता है और लोगों की परेशानियां बढ़ा सकता है। लेकिन भारत कितना तैयार है, उसी पर बातचीत करने के लिए देश के एक सबसे बड़े कोविड अस्पताल लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुरेश कुमार। उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, एक बार फिर से लोगों की चिंता शायद बढ़नी शुरू हो जाए, लेकिन क्या हम किसी भी परिस्थिति के लिए कितने तैयार हैं, यही सबसे पहला सवाल होगा। निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। और क्योंकि जो भारतवर्ष है ये ग्लोबल लीडर रहा है कोविड वैक्सीनेशन में, सबसे ज़्यादा वैक्सीन का जो है उत्पादन यहाँ पर हुआ है और बहुत अच्छी वैक्सीन यहाँ पर भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा ही निर्मित हुई है। और हमने देखा है कि अभी जो केसेज आ रहे हैं वो कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा बढ़े हैं, ख़ास तौर से चाइना में बहुत तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इटली में, जापान में, यूएसए में, ब्राज़ील में केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसको लेके निश्चित रूप से एक हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और हमारी जो तैयारी है वो ऑलरेडी हम फुली प्रिपेयर्ड है। हमने देखा है कि जब भी कहीं पर नया वेरिएंट आता है तो क्योंकि नया वेरिएंट इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, काफ़ी सारे लोग, पूरा विश्व अभी तो एक ही है, तो काफ़ी सारे जो लोग ट्रैवल करते हैं तो उससे एक कॉन्टिनेंट से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये वेरिएंट जा सकते हैं। तो हमने देखा कि अभी जो करंट जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, वो तेज़ी से फैल रहा है कुछ कंट्रीज़ में। भारतवर्ष में तो अभी स्थिति बहुत अच्छी है और दिल्ली में हमारे लोकनायक अस्पताल में पिछले 20 दिनों से एक भी पेशेंट भर्ती नहीं है। अभी जो चाइना में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं WHO और दूसरे जो एडवाइजरीज भी आ रही हैं कि काफ़ी सारा जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है वो तेज़ी से फैल रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग हर पॉजिटिव पेशेंट के लिए कंपलसरी कर दिया केंद्र की एडवाइजरी में, कितना आवश्यक होता है? और BF7 जो ये वेरिएंट है वो उसके बारे में जानकारी दे कि वो कितनी चिंताजनक स्थिति है। देखिए, BF7 जो है वो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है और ये जो वेरिएंट है ये कम समय में ज़्यादा लोगों को संक्रमित करता है, यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम है और ट्रांसमिशन का रेट है बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है। और ये इम्यूनिटी को भी एस्केप करता है, यानी कि जो लोग पहले से जिनमें इन्फेक्शन होता है उसको री इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये जो केसेस हैं ये कुछ कंट्रीज़ में देखने को मिले हैं BF7 के। अभी हमारे यहाँ पे हम जो भी RT-PCR से पॉजिटिव सैंपल आएगा उसका हम जीन सीक्वेंसिंग करेंगे ताकि पता लग सके कि कौन सा वेरिएंट अभी सर्कुलेशन में है। तो ये अभी हमारे पास एडवाइजरी हमें मिली है और हमारा जो लोकनायक का जीन सीक्वेंसिंग लैब है बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और उसको हम अपग्रेड भी कर रहे हैं। हालांकि भारत में नंबर ऑफ केसेस अभी बहुत कम आ रहे हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरह की सावधानियां जो हैं वह बरतनी ज़रूरी है और उसके लिए कितने प्रिपेयर्ड? देखिए, कोविड के जो गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसका निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। जो बहुत भीड़ वाली जगह है वहाँ से बचना चाहिए और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। और यदि किसी ने बूस्टर डोज नहीं लगाया है तो बूस्टर डोज बहुत आवश्यक है, वो आवश्यक रूप से लगा लें। बूस्टर डोज लगाने से आपको निश्चित रूप से वेरिएंट्स, जो नए वेरिएंट्स है उससे भी आपको बचाव मिलेगा। वैक्सीनेशन में हमारे देश ने रिकॉर्ड बनाया। आज के डेट में हमारी मैक्सिमम जनता जो है वो वैक्सीनेटेड भी है। अगर देश में एक और लहर आती भी है तो किस तरह से प्रभावित करेगी लोगों के स्वास्थ्य को, चूंकि आप खुद सीनियर डॉक्टर? देखिए, अभी कहना ये जल्दबाजी होगी, प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी जो है काफ़ी सारे जो हमारी कम्युनिटी है, सिटीजन्स हैं, वो उनको प्रोटेक्शन मिल चुका है या तो वैक्सीन से या नेचुरल इन्फेक्शन से। कुछ जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे वो सामने नहीं आए, पर उनको निश्चित रूप से प्रोटेक्शन जरूर है। और आने वाले टाइम में क्या होगा ये बताना अभी जल्दबाजी होगी, ये कहना मुश्किल है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सावधानी निश्चित तौर पर जरूरी है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। यही कर रहे हैं विशेषज्ञ भी और यही कह रहे हैं जो अस्पताल के प्रबंधन को पूरे क्राइसिस के सिचुएशन में भी जिन्होंने देखा और लोगों के बीच में रहे वह भी। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।